अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है फ्राइडे का दिन और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैं बेटे के लिए बना रही थी लंच बॉक्स। और आज मैंने लंच बॉक्स में उससे दिया था चिकन मायो सैंडविच, जो कि उसका बहुत फेवरेट है। साथ मैंने मिक्स नट्स रख दिए थे और साथ कीवी काट दिया था। तो ये था आज का लंच बॉक्स आइडिया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ सीरियल का बॉक्स साफ़, क्योंकि जब नीचे का सीरियल रह जाता है तो उसमें पाउडर सा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। तो वो बस मैं यहाँ पे स्ट्रेनर से उसको छान रही हूँ और ये देखें कितना ज़्यादा इसमें से पाउडर निकला है। और जी हस्बैंड गए थे बेटे को स्कूल ड्रॉप करने, तो वो वापस आ गए हैं। तो अब मैं दे रही हूँ उनको नाश्ता। और नाश्ते में मैं वही बनाना ब्रेड दे रही हूँ जो मैंने बनाई थी। बहुत ही मज़े की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में दे रही हूँ गर्म दूध, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और कॉफ़ी वो सुबह उठते साथ ही पी लेते हैं। और जी उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आके सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भी शायद काफ़ी लेट सोई थी, इस वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी और ख़ुद भी नाश्ता नहीं किया था। और अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो बस मैं अभी उठी हूँ। और बस यहाँ पे मैं जुम्मे की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, तो मैं ख़ास एहतमाम करती हूँ। और विंटर भी शुरू हो चुका था, तो मैंने विंटर के जो कपड़े थे वो भी निकाल लिए थे। और जुम्मे वाले दिन मैं ख़ास एहतमाम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी दूध सीरियल, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था और अब मैं लाइट सा ही नाश्ता करूँगी, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के बाद हम लोग लंच कर लेते हैं जुम्मे वाले दिन जल्दी। क्योंकि हस्बैंड मेरे या तो ज़्यादातर जुम्मे का ऑफ़ ही लेते हैं या फिर आफ्टर जुम्मा वो जाते हैं, तो फिर हम लोग लंच मिलके सर्व कर लेते हैं। और जी अभी मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। और मैंने यही सोचा था कि बस मैं जल्दी जल्दी लंच बना लूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ आज चिकन कढ़ाई, ये बहुत ही क्विक बनती है 15 मिनट्स में। तो इसके लिए मैंने चिकन में लहसुन अदरक डाल के उसको कुक कर लिया था कि उसका कलर चेंज हो जाए और जो लहसुन अदरक है वो भी पक जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो ब्राउन रेड प्याज है वो शामिल की थी। और अगर आप चाहें तो आप घर की भी प्याज ब्राउन करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो शामिल कर दिए थे। और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही लिया था, वो शामिल कर दिया था। और साथ ही इसमें मसाले शामिल किए थे, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, और साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। अच्छा, इसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई थी जब मैं मसाले शामिल कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया। और फिर मैंने इसको हल्का सा मिक्स करके कवर रख दिया था कि चिकन गल जाए। और 15 मिनट में चिकन आराम से गल गई थी और जो पानी था दही का और टमाटर का वो भी ड्राई हो गया था। तो बस अब मैंने इसको भून लिया था अच्छी तरह से, कि जितनी भी आप लोगों को इसमें ग्रेवी चाहिए। और अब मैंने इसमें शामिल किया था थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। साथ ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया था और 3 से 4 जो साबित हरी मिर्ची होती हैं वो मैंने शामिल कर दी थी। और मिक्स करके मैं इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाऊंगी और ये हमारा खाना तैयार हो गया था। और जी अभी मैंने यहाँ पे लॉन्ड्री भी करनी थी, क्योंकि पहले जो मैं लॉन्ड्री थी वो सैटरडे संडे करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है मैं सैटरडे संडे कोई काम नहीं करूँगी और फ्राइडे को ही सारा काम अपना ख़त्म कर लिया करूँगी। और हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो वो भी साथ मिलके ही कर रहे थे। और थोड़े बहुत काम थे जो मेरे हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि यहाँ पे अब दिन बहुत छोटे हो गए हैं और जो ज़ोहर का टाइम होता है वो 11:54 पे यहाँ पे ज़ोहर हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अब जो जुम्मे की नमाज़ थी वो पढ़ी, साथ में थोड़े बहुत जो अस्कार करती हूँ जुम्मे के वो मैंने किए। और जी नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और हस्बैंड अभी नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे और बेटा भी अभी स्कूल से नहीं आया, तो बस मैं यहाँ पे कर रही थी वैक्यूम। और सुबह उठ के भी मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया था, मैं सो गई थी। तो बस अभी मुझे सारे जो काम थे वो करने थे। और विंटर में वैसे भी दिन इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि मुझे तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है टाइम को मैनेज करने में, चीज़ों को मैनेज करने में, पता ही नहीं चलता।
और जी, जुम्मे की नमाज़ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाना शुरू कर दिया था और खाना बहुत अच्छा बना था। चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी। ये बहुत ही ईज़ी और क्विक तरीका है चिकन कढ़ाई बनाने का। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से इसमें गल गई थी। और जी, खाना खाने के बाद मैंने शुरू कर दिए थे घर के काम, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत करने थे और हस्बैंड चले गए थे बाहर, उन्हें थोड़ा काम था, उन्हें गाड़ी सही करवानी थी। अच्छा, पहले मेरा जितना भी घर का काम होता था ना, जो पेंडिंग काम होता था, तो मैं यही सोचती थी कि मैं वीकेंड पे कर लूँगी, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब जबकि विंटर आ चुका है, दिन वैसे भी छोटे हो चुके हैं, तो अब मैंने यही सोचा है कि वीकडेज़ में मैं अपना सारा काम कर लिया करूँगी। तो फिर ये होता है कि आप रिलैक्स होते हो, वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बाहर आउटिंग पे जा सकते हो। क्योंकि दिन इतने छोटे हो चुके हैं कि अगर हम वीकेंड पे घर के कामों में लग जाएँ, तो 4 बजे तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो फिर आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो मैं तमाम हाउसवाइफ़ से हमेशा यही कहती हूँ कि वीकेंड को आप लोग बिज़ी मत रखा करें घर के कामों में, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि वीकेंड आ रहा है तो हम ये काम कर लेंगे, हम लॉन्ड्री कर लेंगे, हम घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि फैमिली टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। हम वीकेंड पे भी अगर घर के काम करना शुरू कर देंगे, तो हस्बैंड, बच्चों को तो सिर्फ़ यही 2 दिन होते हैं, सैटरडे, संडे, तो उनको हमारे साथ टाइम गुज़ारने का वक़्त ही नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि जितने भी काम हैं आप लोगों के वीकडेज़ में कर लें। और आज मैंने जितना भी, आज फ्राइडे था और मैं जितने भी घर के काम थे, चाहे वो क्लीनिंग का था, चाहे वो लॉन्ड्री का था, टाइम लगता है, मुश्किल होता है एक दिन में ये सब काम करना, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की और कर लिए। और इससे ये है कि अब मुझे सुकून है कि 2 दिन मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, घर मेरा साफ़ है, किचन को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। और जो कुकिंग का काम होता है वो ज़ाहिर है करना पड़ता है, वीकेंड पे ख़ास कुकिंग का एहतमाम भी होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये जो घर के काम होते हैं ना क्लीनिंग के, तो ये आप लोग वीकडेज़ में कर लिया करें। और जी, जितना भी घर का काम था वो मेरा हो चुका था और अब आती है अपनी बारी। और अपना भी ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ, और विंटर में तो ख़ास तौर पे अपने स्किन का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। और मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है विंटर में हाथों का, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लोशन लगाना होता है। और यहाँ पे मैं कर रही थी यूट्यूब का काम, थोड़ा बहुत मुझे वीडियो एडिट करनी थी। और ये भी मैंने अब यही सोचा है कि वीकेंड पे मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जितना भी मेरा यूट्यूब का भी काम है वो मैं वीकडेज़ में ही करूँगी अपना। और जी, अभी हो चुकी थी शाम, काम करते-करते बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और आई थिंक 5:30 का टाइम हो चुका था और अंधेरा हो चुका है। तो बस अब शाम की रूटीन थी, हस्बैंड भी घर आ चुके थे। और ये जो शाम का टाइम होता है ना, ये बहुत ही बिज़ी टाइम होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि सब घर वाले मिल बैठ के बैठते हैं, बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और जो बर्तन मैंने वॉश किए थे, मैं उनको रख रही थी क्योंकि वो ड्राई हो गए थे। और जी, ख़ास तौर पे जो फ्राइडे नाइट होती है, क्योंकि आगे वीकेंड होता है, तो सब रिलैक्स होते हैं, एंजॉय करने के मूड में होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो चिकन पैटी, मैं, आप लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ें मैं बना के रखती हूँ कि जब भी दिल चाहे आप निकालो और बनाओ और एंजॉय करो। तो बस अभी हम सब बैठे हुए थे तो एकदम से प्रोग्राम बन गया शाम की चाय के साथ चिकन पैटी खाने का। तो बस मेरे पास रखे हुए थे, अब वो मैं इन्हें बना रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब इस तरह से हम चीज़ें बना के रखते हैं ना, तो एक तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। और शाम में वैसे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पर विंटर में जब आपको घर ही बैठना है और अंधेरे में बैठना है, तो आप इस तरह की चीज़ों के साथ ही अपना दिल को बहलाते हो। और जी, ये है आलू पूरी और इसमें दाल पूरी भी है और ये इतने मज़े की है कि मैंने आप लोगों के साथ कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनको पता होना चाहिए, बहुत ही मज़े की होती है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम बाज़ार में पाकिस्तान में फ़्रेश पूरी खाते थे ना, बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये फ्रोज़न है। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास समोसे भी बने हुए थे चिकन के, वो भी मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा था कि जब पार्टी का मूड बना है तो फिर बिल्कुल जम के एंजॉय करें और फिर यही हमारा डिनर भी हो जाएगा, तो मज़ीद में मुझे डिनर भी नहीं बनाना पड़ेगा।
और ये देखें ये कचौरी कितनी ज़्यादा फूल रही है और मुझे तो ये कचौरी बहुत मज़े की लगी है और इसमें दाल भी है, आलू भी है। मैं चिकन कचौरी ढूँढ रही थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली और साथ ही मैंने 2 कबाब रखे हुए थे, शामी कबाब, वो भी फ्राई कर लिए थे। और जी अब हम एंजॉय करेंगे अपना इवनिंग टाइम और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।